नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एसपीसी के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लगातार बीएससी सेकंड सेमेस्टर जो कि एनईपी के द्वारा सिलेबस लॉन्च किया गया है, उस सिलेबस पर हम लोग अपनी टॉपिक लगातार अपने जो भी टॉपिक है उसको कंप्लीट करने की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। अभी तक हमने जो है मैट्रिसेस शुरू किया है और मैट्रिसेस में हमने अभी तक लगभग कुछ लेक्चर जो हैं वो ले चुके हैं, जिसमें से आपको बता दें कि हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हेर्मिशियन, हेर्मिशियन क्या होता है। फिर हमने बहुत ही आराम से रैंक निकालना, नॉर्मल फॉर्म जानना, फिर एकलन और कॉनिकल फॉर्म हम लोगों ने सीख लिया है। आज भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस टॉपिक पर डायरेक्ट चले आए हैं, तो कृपया करके आप इससे पहले वाले जितने भी वीडियो हैं, उसको एक बार देख लें, कंप्लीट कर लें, जिसके बाद आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आज हमको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन में हम लोग जो हैं, वो क्या-क्या डिस्कस करेंगे, आइए इसके बारे में एक बार मैं आपको बता दूँ। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है। फिर हम लोग होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। आइए अपने टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अगर मानिए मैं लिखूँ अल्फ़ा 1 इंटू x1 प्लस अल्फ़ा 2 x2 प्लस अल्फ़ा सॉरी यहाँ हो अल्फ़ा 1 2 x2 अल्फ़ा 1 3 x3 एंड प्लस सो ऑन, इस तरह मैं आगे बढ़ूँ और आगे लिख दूँ अल्फ़ा 1 n यहाँ पर xn इज़ इक्वल टू, मैंने माना ये हमारा b1 है। इसी तरह मैं लिखूँ अल्फ़ा 21 x2 प्लस अल्फ़ा 22 x2 प्लस अल्फ़ा 23 x3 एंड प्लस सो ऑन, मैं लिखूँ यहाँ पर अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 2n xn इज़ इक्वल टू b2। और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते जाएँ, हमारा इक्वेशन जो है बन के आएगा अल्फ़ा m1, फिर यहाँ आएगा x1, यहाँ x1 होगा अल्फ़ा m1 x1 प्लस अल्फ़ा m2 x2 प्लस अल्फ़ा m3 x3 प्लस सो ऑन, यहाँ होगा अल्फ़ा mn और ये बन जाएगा हमारा xn इज़ इक्वल टू bn। तो आप देखिए ये जितने भी इक्वेशन हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड सो ऑन इक्वेशन n, जो भी हमारे इक्वेशन बने, इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन। यानी ये जो होंगे हमारे लीनियर इक्वेशन होंगे। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमको एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 या कितने भी इक्वेशन दें, तो हमको उसको सीखना है कि उसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँ तो मैं A इज़ इक्वल टू ले सकता हूँ ए और यहाँ पर मैट्रिक्स बनाऊँ तो हो जाएगा अल्फ़ा 1 1, फिर यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा 1 2 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा अल्फ़ा 1 1n तक। फिर यहाँ पर आएगा अल्फ़ा 2 1, फिर होगा अल्फ़ा 2 2 एंड सो ऑन, ये जाएगा अल्फ़ा 2n तक और इस तरह आगे बढ़ेगा और यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा m1, अल्फ़ा m2 सो ऑन, यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा mn। आप देखिए जो मैट्रिक्स बनेगी वो कितने क्रॉस कितने की बनेगी, तो आप कहेंगे सर ये m क्रॉस n की बनेगी। आइए दूसरा देखें तो मैं x को ऐसे लिख सकता हूँ, x इज़ इक्वल टू यहाँ हो सकता है x1, यहाँ हो जाएगा x2 एंड सो ऑन, ये हाथ हो जाएगा xn। और इसी तरह सिमिलरली मैं जो है कैपिटल B ले लूँ और कैपिटल B बराबर मैं ले सकता हूँ कैपिटल B इज़ इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर B1, फिर यहाँ हो जाएगा B2 एंड सो ऑन, यहाँ हो जाएगा Bn। क्लियर है? ये बना। तो इस पूरे इक्वेशन को जो भी हमारा यहाँ तक 1 से n तक जो इक्वेशन बन गया है, उसको मैं लिख सकते हैं हम लोग A इंटू x इज़ इक्वल टू B। अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं AX इज़ इक्वल टू B। ये हमारा जो बना, ये हमने क्या लिखा? हमने लिख दिया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या लिखा? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी लीनियर इक्वेशन जो होंगे वो यहाँ पर कई सारे हैं। एक साथ जो है हमारे पास कई लीनियर इक्वेशन होंगे। इन सारे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका हम लोग आज अपने इस वीडियो में सीखेंगे। आइए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करने से पहले आपको ये याद रखना है कि हमने Ax इज़ इक्वल टू B लिखा, जहाँ पर A क्या है तो ये हमारा मैट्रिक्स का कोएफ़िशिएंट है, x क्या है तो x1, x2, xn जो कि हमारे वेरिएबल दिए होंगे
और b1 b2 जो है वो हमारी वैल्यू है जो कि गिवन होगी और ये भी क्या होगी हमारी स्केलर होगी। यहाँ पर कोएफ़िशिएंट भी क्या होगा स्केलर होगा और ये जो x है ये हमारा क्या होगा वेरिएबल होगा। तो इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म लिखा जाएगा तो क्या लिखेंगे ax इक्वल टू बी। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि ax इक्वल टू बी जो है या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जब है वो कब होमोजेनियस और कब नॉन होमोजेनियस कहलाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कब होगा? जब b इज़ इक्वल टू 0 हो जाए। क्या हो जाए? व्हेन व्हेन v इज़ इक्वल टू 0। जब b जो है वो हमारा 0 हो जाएगा तो हमारा बन के आएगा ax इज़ इक्वल टू 0। क्या बन के आएगा? ax इज़ इक्वल टू 0। अगर ax इज़ इक्वल टू 0 लिखा हुआ है कहीं, अगर ax इज़ इक्वल टू 0 लिखा हुआ है कहीं तो उसे हम लोग कहेंगे कि ये कौन-सा इक्वेशन है? तो आप कहेंगे सर ये होमोजेनियस इक्वेशन है। क्या कहेंगे? कि भाई साहब ये जो है वो होमोजेनियस इक्वेशन है। अब होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने की जो विधि है उसको थोड़ी देर में हम लोग आगे सीखेंगे। देखिए अगर मैं लीनियर इक्वेशन कुछ लिखूँ और ल देखूँ कि कब वो होमोजेनियस है, तो आप देखिए अगर आप लिखें x प्लस वाई माइनस जेड इज़ इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज़ इक्वल टू 0। तो आप देखिए यहाँ पे जो है ये यहाँ पर कोई स्केलर नहीं आ रही, यहाँ पे क्या आ रहा है जो यहाँ पर है 0 आ रहा है। जैसे यहाँ पर 0 होगा तो आप कह देंगे कि सर ये हमारा होमोजेनियस है। क्या कहेंगे सर? तो कहेंगे कि ये सर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब आइए कुछ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन की प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग जान लें। तो आप देखिए ध्यान से कि होमोजेनियस इक्वेशन की सबसे पहले हम लोग नोट देखते हैं। पहला नोट जो है हमारा क्या है कि अगर कोई होमोजेनियस सिस्टम है ax इक्वल टू 0, यहाँ देखिए साफ-साफ लिखा है ax इक्वल टू 0। कह रहा है इसके जो होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इसके जो होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे कब? जब रैंक ऑफ ए जो होगा वो लेस देन n होगा। कब? इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए इज लेस देन n। जहाँ पर n क्या है तो आप कहेंगे सर वेयर n इज अननोन। वेयर n क्या है? तो n जो है हमारा क्या है? अननोन है। अब अननोन का मतलब क्या हुआ कि जो ये x है, y है, z है, यही हमारा अननोन है। यानी यहाँ पे कितने अननोन हैं? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 3 अननोन हैं। अगर इस इक्वेशन में देखा जाए तो हमारे पास कितने अननोन हैं? तो 3 अननोन हैं। अगर रैंक ऑफ A जो होगा इस अननोन के नंबर से कम हो जाए, जैसे मानिए कि हमारी मैट्रिक्स का रैंक जो है, हमने माना कि हमारी मैट्रिक्स का जो रैंक है, रैंक ऑफ A वो आ रहा है 2। तो 2 अगर जो है वो लेस देन हो गया 3 से, तो क्या कहेंगे सर कि ये जो है सिस्टम जो होमोजेनियस सिस्टम है, उसके कितने सॉल्यूशन होंगे? तो कहेंगे सर आप कि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं दूसरे नंबर नोट्स को। अब देखिए कह रहा है कि इफ नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन नंबर ऑफ अननोन से कम है, तो जो सिस्टम Ax इक्वल टू 0 होगा यानी जो होमोजेनियस सिस्टम होगा विल हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि अगर कोई 2 इक्वेशन देखिए यहाँ पर लीनियर इक्वेशन कितने दिए हैं हमारे पास, तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन दिया है, पहला एक ये है, दूसरा हमारा ये है। अगर इसकी संख्या टोटल कितनी है लीनियर इक्वेशन की? तो सर कहेंगे आप कि इसकी लीनियर इक्वेशन की संख्या जो है वो 2 है। अगर 2 जो है वो अननोन से कम हो गया, तो देखिए यहाँ पर अननोन कितने हैं? तो कहेंगे सर 3 हैं, तो 3 से ये जो है कम हो गया। जैसे ही कम हुआ तो आपको पता चल जाएगा तुरंत कि इस होमोजेनियस सिस्टम के जो सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्या कहेंगे सर? कि इस होमोजेनियस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। आइए आगे हम लोग नोट 3 को अ, देखते हैं। नोट 3 क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि व्हेन नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जब नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो नंबर ऑफ अननोन के बराबर हो जाए। यानी कि अगर हमारे 3 इक्वेशन गिवन हों, जैसे देखिए अगर मैंने यहाँ पर 3 इक्वेशन लिखा x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 0, दूसरा लिखा 2x प्लस वाई माइनस 4z इज इक्वल टू 0 और तीसरा लिखा मैंने माइनस 2x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे देखिए कितने इक्वेशन लिखे तो आप कहेंगे सर कि यहाँ पर 3 लीनियर इक्वेशन हैं। कितने लीनियर इक्वेशन है? 3। तो नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन कितना है? नंबर ऑफ नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन कितना है? अरे सॉरी,
तो नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन कितना है यहाँ पर, तो आपको पता चल गया कि ये कितने हैं, 3 है। अब अननोन को काउंट करिए, तो एक्स, वाई और जेड टोटल कितने अननोन हैं, तो अननोन की संख्या जो है हमारे पास वो कितनी है, वो है 3। क्लियर है? तो 3 जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, इस 3 के, यानी कि नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हो गया वो अननोन के इक्वल हो गया। तो देखिए यही तो कह रहा है कि नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। तो जब ये अननोन होगा तो यहाँ पर 2 कंडीशन आएगी हमारे पास। जो कंडीशन होगी वो होगी कि होमोजेनियस सिस्टम Ax इज़ इक्वल टू 0 जो होगा, उसके पास केवल और केवल ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे। उसके पास केवल और केवल ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे कब? जब डिटरमिनेंट ऑफ A निकालें, यानी कि हम मॉड A यानी डिटरमिनेंट ऑफ A निकालें और ये नॉट इक्वल टू 0 हो। अब आपको पता है कि डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो जो हमारी मैट्रिक्स हो वो क्या हो? तो आप कहेंगे सर कि जो मैट्रिक्स हो वो हमारी नॉन सिंगुलर हो। मैट्रिक्स क्या हो? हमारी नॉन सिंगुलर हो। ये सब बातें जो हैं पिछली क्लास में आपको बताई गई है। तो अगर हमारी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी, तो जो हमारा सिस्टम होगा होमोजेनियस इक्वेशन, उसके पास केवल और केवल ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? उसके पास केवल और केवल ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। आइए बी देखते हैं। बी कह रहा है कि Ax इज़ इक्वल टू 0 हैज़ ओनली नॉन ट्रिवियल, इसके पास नॉन ट्रिवियल यानी कि नॉन ज़ीरो, यानी कि नॉन ज़ीरो का मतलब ये कि इस इक्वेशन के केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, वो हो सकता है x बराबर 0, y इज़ इक्वल टू 0 एंड z इज़ इक्वल टू 0। ये हो सकता है। ये कब होगा? जब हमारा डिटर्मिनेंट A जो होगा वो इज़ इक्वल टू 0 हो जाए। जैसे ही हमारा डिटर्मिनेंट A इज़ इक्वल टू 0 होगा, तो कहेंगे भाई साहब यहाँ पर जो है वो नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन नहीं होंगे। क्लियर है? यानी कि 0, 0, 0 x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0 ही सॉल्यूशन केवल यहाँ पर होगा। तीसरी बात, चौथी बात देखी जाए, चौथी बट ये सबसे बड़ी बात है, इसको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलाइ सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम Ax इक्वल टू 0 इज़ n माइनस रैंक ऑफ A, n माइनस रैंक ऑफ A। इसकी ज़रूरत हमको हर जगह पड़ने वाली है। n क्या है? तो आपको पता है n जो है वो नंबर ऑफ अननोन है, नंबर ऑफ अननोन। तो अगर किसी भी होमोजेनियस का आपको अगर पूछ दे कि एलाइज़ सॉल्यूशन क्या होंगे, कितने नंबर ऑफ एलाइज़ सॉल्यूशन होंगे, तो आपका जवाब होगा n माइनस रैंक ऑफ ए। यानी कि मानिए अगर कोई हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है जिसमें 4 हमारे अननोन हैं और मैट्रिक्स की जो रैंक आई वो 2 आई, तो कहेंगे 4 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 2। तो 2 जो होंगे वो हमारे क्या होंगे? एलाइ सॉल्यूशन यानी कि लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा, लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? ये आपको इतने पॉइंट जो हैं वो बहुत अच्छे से याद रखने होंगे। क्लियर है? आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अपने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डज़ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन पोसेस अ कॉमन नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन। आपको बताना है क्या कि इसके पास कॉमन नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन होंगे, तो आपको इसका जवाब देना है। हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को लिख लें। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे इक्वेशन दिया है पहला x प्लस वाई प्लस जेड इज़ इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन दिया है 2x माइनस वाई माइनस 3z इज़ इक्वल टू 0। तीसरा इक्वेशन दिया है 3x माइनस 5y प्लस 4z इज़ इक्वल टू 0। और चौथा दिया है x प्लस 17y प्लस 4z इज इक्वल टू 0। क्लियर है? हमारे पास कितने इक्वेशन है? तो आप कहेंगे सर हमारे पास टोटल 4 इक्वेशन है। क्लियर है? अब देखिए मैं इसको लिख कैसे सकता हूँ, x प्लस वाई को मैं लिख सकता हूँ इसको 1 डॉट एक्स प्लस 1 डॉट वाई प्लस 1 डॉट जे इज इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 डॉट एक्स प्लस माइनस 1 डॉट वाई प्लस माइनस 3 डॉट जेड इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इसको लिख सकता हूँ मैं 3x यानी 3 डॉट एक्स है ही प्लस माइनस 5 डॉट वाई, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 4 डॉट जेड इज इक्वल टू 0। अगला लिख सकता हूँ मैं 1 डॉट एक्स प्लस 17 डॉट वाई प्लस 4 डॉट जेड इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ये हमारे 4 इक्वेशन जो थे उसको हमने इस तरह लिख लिया। तो सबसे पहले देख लीजिए कि नंबर ऑफ अननोन कितने हैं। तो आप देखिए नंबर ऑफ अननोन जो होगा, नंबर ऑफ अननोन वो कितने होंगे? तो आप कहेंगे सर एक तो x है, दूसरा y है, तीसरा z है, यानी नंबर ऑफ अननोन जो है वो कितना है? 3। नंबर ऑफ अननोन जो है वो हमारे पास कितना है? 3। आइए अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बना लिया जाए। अगर मैट्रिक्स फॉर्म बनाया जाए तो ध्यान से देखिए, a जो होगा यानी कोएफ़िशिएंट a
ए जो होगा वो कोफिशिएंट की मैट्रिक्स होगी, और कोफिशिएंट लिखा जाए तो पहला होगा 1, यहाँ देखिए 1 है, दूसरा भी 1 है और तीसरा भी 1 है। तो पहले रो में हो जाएगा 1 1 1, दूसरे रो में इसी तरह सिमिलरली हो जाएगा 2, फिर है हमारा यहाँ पर -1, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग -1, फिर हमारा यहाँ पे है -3, चौथे में देखिए तो है 3, फिर है हमारा यहाँ पर -5, फिर यहाँ पर है हमारा 4, क्लियर है। और पाँचवें में हमारे चौथे में है 1, फिर हमारे यहाँ पर है 17, और फिर यहाँ पे हमारे पास है 4, ये हमारा ए आया। अगर कैपिटल एक्स की लिखने की बात आ जाए तो कैपिटल एक्स क्या होगा, तो मैट्रिक्स बनाइए, तो ये हो जाएगा एक्स, क्योंकि 3 अननोन है, वाई, और तीसरा हो जाएगा हमारे पास जेड। क्लियर है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब देखिए हम लोग कैसे इसका सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले आप रैंक ऑफ ए निकालिए। क्या निकालिए, रैंक ऑफ ए। तो रैंक ऑफ ए निकालने के लिए इस ए मैट्रिक्स ए को सबसे पहले हम लोग एकलन या कोनिकल फॉर्म में चेंज करना होगा। आपको इसके पीछे वाली वीडियो में एकलन फॉर्म बता दिया गया है, जिसका यूज करके हम लोग मैट्रिक्स का रैंक निकालना सीखे हुए हैं। तो देखिए अब इसका हमको रैंक निकालना एकलन फॉर्म का यूज करके, तो सबसे पहले क्या देखना होगा कि पहले रो की जो पहली नॉन जीरो एंट्री होगी वो क्या होगी, भाई साहब 1 होगी, तो यहाँ पर 1 है, क्लियर है। जैसे यहाँ 1 हुआ तो इसके नीचे जो भी होंगे, यानी कि इसके नीचे जो भी हैं 1 के नीचे, उसको आपको 0 बनाने का काम करना है। ये बात आपको बताई गई है। तो आइए पहले हम इसको बनाते हैं। अब देखिए बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं, कि R2 इज चेंज बाई R2 माइनस 2 R1। R3 को अगर 0 बनाना है तो क्या करेंगे भाई कि R3 माइनस 3 R1, और R4 को बनाना है तो आप कहेंगे सर R4 माइनस R1 कर दीजिए। चलिए हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग करेंगे तो होगा 1, क्योंकि R1 कोई चेंज नहीं हो रहा, तो R1 के सारे एलिमेंट को लिख लीजिए। जैसे यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 0, यहाँ भी हो जाएगा 0, यहाँ भी हो जाएगा 0। अब देखिए -1 है और माइनस है, -1 है और माइनस कितना है 2R1, तो -1 और -2 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर -3, -5 और -3 तो कहेंगे सर आप हो जाएगा -8, 17 -1 तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 16, क्लियर है। यहाँ देखिए -3 और फिर है -2, तो -3 -2 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर आप हो जाएगा ये -5, 4 -3 सर कहेंगे आप यहाँ हो जाएगा 1, 4 -1 तो यहाँ कहेंगे सर आप हो जाएगा 3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर है। एक बार हम लोग फिर से देख लें, तो R2 को क्या चेंज करना है, R2 माइनस 2R1 कर दीजिए, तो ये हो गया हमारा R2, और R2 को चेंज करना था -2R1 से। तो जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 और फिर यहाँ पर 2, तो -1 -2 कितना हो जाएगा -3, क्लियर है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अभी क्या हमारा एकलन फॉर्म में बना, नहीं सर ये अभी एकलन फॉर्म में नहीं बना है। अब क्या करना है, जो दूसरे रो की पहली नॉन जीरो एंट्री होगी उसको 1 बनाना होगा। तो देखिए दूसरे रो की पहली नॉन जीरो एंट्री है उसको 1 बनाना है, लेकिन यहाँ पर जो क्या है -3 है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है -3, यानी -3 को क्या है उसको आपको 1 बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं कि हम लोग उसको 1 कैसे बना सकते हैं। तो 1 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम R2 को चेंज कर दें -1/3 R2 से। हम लोग R2 को जो है वो किससे चेंज कर सकते हैं, -1/3 R2 से। करिए, जैसे करेंगे तो हो जाएगा 1, 1 क्योंकि R1 में कोई चेंज नहीं हो रहा है। फिर R2 0 -1/3 तो यहाँ 0 ही बचेगा। यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 5/3, क्लियर है। यहाँ हो जाएगा फिर 0, यहाँ है -8, फिर यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है 1, और यहाँ है 0, यहाँ है 16 और यहाँ है 3, क्लियर है। ये हमारा निकल के आया। अब क्या करना होगा, जैसे ही यहाँ पर 1 बना, यानी कि दूसरे रो की पहली नॉन जीरो एंट्री जो है 1 हुई, इस 1 के नीचे जो है आपको 0 बनाना है, यानी -8 को 0 और 16 को 0 बनाने की कोशिश करना है आपको। तो कैसे करेंगे, तो आप कुछ नहीं भाई साहब, आप क्या करिए, तो भाई R3 को आप चेंज कर दीजिए किससे, R3 प्लस 8 R2 से कर सकते हैं, और इसी तरह R4 को आप चेंज कर दीजिए R4 -16 R2 से, ये काम करिए। जैसे ही करेंगे तो R1 में कोई चेंज नहीं हो रहा, लिख लीजिए 1 1 1, यहाँ हो जाएगा 0 क्योंकि R2 भी नहीं चेंज हो रहा है, तो हो जाएगा 0 1, यहाँ हो जाएगा 5/3, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 0, क्योंकि 0 में से 0 जाएगा तो बचेगा 0 ही। अब क्या है -8 प्लस 8 तो यहाँ हो जाएगा 0, क्लियर है। अब क्या हो रहा है R3 प्लस 8 R2, तो 1 प्लस 8
इंटू 5/3, तो 1 प्लस 14/3 हो जाएगा। तो जैसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना ये, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 14, जैसे करेंगे तो यहाँ क्या, हाँ 14/3, तो 1 प्लस 14/3 करेंगे तो हो जाएगा 43/3। क्लियर है। यहाँ बचेगा आपका 0। फिर इसी तरह 16 में से आपको 16 घटाना है तो क्या बचेगा यहाँ पर 0। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बचेगा भाई साहब, ये देख लिया जाए। जैसे देखा जाएगा तो यहाँ 1/3 है। क्लियर है। 1/3 माइनस 16R2, तो 1/3 माइनस 16, तो 1/3 माइनस जो होगा 80/3 हो जाएगा। तो जैसे ही 1 में से 80/3 घटाएंगे तो हो जाएगा -17/3। क्या जाएगा, -17/3। आपको दिख रहा होगा, आशा करते हैं दिख रहा हो। जैसे बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा -17/3, और यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 43/3 आया था। क्लियर है। अब देखिए पूरी मैट्रिक्स जो है वो एकलन फॉर्म में रिड्यूस हो चुकी है। 1 के नीचे 0, इस 1 के नीचे 0। क्लियर है। जैसे अब क्या करेंगे, इसको 1 बनाने की कोशिश जैसे करेंगे, तो जैसे 1 बनाने की यहाँ कोशिश किया जाएगा तो यहाँ तो 1 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए ये भी करके देख लेते हैं, आपको आगे भी बता देते हैं। तो जैसे ही यहाँ 1 बनाएंगे तो 1 1 1, और यहाँ हो जाएगा 0 1 5/3, और यहाँ हो जाएगा 0 0, और इसको 43/3 से डिवाइड कर दीजिए। मतलब आप R3 को चेंज कर रहे हैं किसमें, जगह कम है यहाँ पे। आप क्या कर रहे हैं, तो R3 को चेंज कर रहे हैं किससे, तो आप कर रहे हैं 3/43 R3 से चेंज। तो करिए तो यहाँ आ जाएगा कितना, तो आप कहेंगे सर यहाँ आ जाएगा 1। क्लियर है। यहाँ आ जाएगा कितना, 0 0 -79/3। क्लियर है। अब देखिए ये 1 बन गया। अब ये जैसे ही 1 बना तो इसको 0 बनाना है। क्या करना है, जैसे ही 1 बना तो इसको क्या करना है, आपको 0 बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे। तो हमारा जो मैट्रिक्स था पहले इसको लिख लें, जो लास्ट मैट्रिक्स आई है वो आई है हमारे पास क्या, तो आई है 1 1 और 1, फिर 0 1 5/3, फिर क्या आई है हमारे पास, तो कहेंगे सर आइए 0 0 1 आपने बना दिया था सर, और फिर आया है 0 0 -79/, क्लियर है, ये आया है। अब इसको फिर से 1 के नीचे 0 बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। तो 1 के नीचे 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि R4 इज चेंज बाई R4 प्लस 79/3, क्या कर देंगे आप, तो R3 कर दीजिए। जैसे ही करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 1 1 0 1 5/3, यहाँ हो जाएगा 0 0 1, और जैसे करेंगे तो हो जाएगा 0, यहाँ भी है 0, और जैसे करेंगे तो हो जाएगा 0। अब देखिए ये आपका एकल फॉर्म में पूरी तरह से रिड्यूस हो चुका है। अब देखिए इसका रैंक कितना होगा, तो रैंक हमने कल पढ़ा है कि रैंक ऑफ ए जो होगा वो क्या होता है, तो रैंक ऑफ ए जो होगा वो होगा नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो गिन लीजिए कितने नॉन जीरो रो हैं, तो आप कहेंगे सर 1 2 और 3, यानी कि रैंक ऑफ ए जो होगी, रैंक ऑफ ए जो होगी वो कितनी होगी, तो कहेंगे सर आपकी 3 होगी। क्लियर है। यहाँ तक रैंक आपने निकाल लिया। जैसे ही आपने रैंक निकाला तो आप देख लीजिए इसके कितने सोल्यूशन होंगे, तो नंबर ऑफ एलआई सोल्यूशन निकाल लीजिए। तो नंबर ऑफ एलआई सोल्यूशन का फार्मूला जो है आपको अभी मैंने पीछे बताया कि होमोजीनियस में नंबर ऑफ एलआई सोल्यूशन जो होता है वो कितना होता है, तो वो होता है n माइनस रैंक ऑफ ए। क्या होता है, n माइनस रैंक ऑफ ए। n की वैल्यू कितनी है, तो आप देखिए कितने अननोन थे, तो हमने अभी दिखाया था। अगर मैं पीछे करूं तो कितने अननोन हैं, तो आप देखिए अननोन की संख्या हमने सबसे पहले लिखी है, तो यहाँ पर 3। क्लियर है। तो हो जाएगा ये 3। रैंक कितनी आई, तो 3 माइनस 3 क्या हो गया, 0, यानी यहाँ पर कोई भी एलआई सोल्यूशन नहीं होगा। और जब कोई भी एलआई सोल्यूशन नहीं होगा मेरे दोस्त, तो आप ये कह सकते हैं, जो आपका क्वेश्चन है ये कह सकते हैं इसके कोई भी कॉमन नॉन जीरो सोल्यूशन नहीं होंगे। तो सोल्यूशन होगा क्या, तो सोल्यूशन जो होगा इसका केवल और केवल होगा कि x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, और z इज इक्वल टू 0। क्लियर है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो क्या कहेंगे भाई साहब, इसके कोई भी जो होंगे नॉन जीरो सोल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है। जब भी ये आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछ ले कि डज द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन पोसेस अ कॉमन नॉन जीरो सोल्यूशन, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। मैट्रिक्स को आप सिंपल सा ax इक्वल टू 0 में रिड्यूस में बना लीजिए।
फिर रैंक ऑफ ए निकालिए, रैंक ऑफ ए आपको निकालना सिखा दिया गया है पिछले वीडियो में, यहाँ भी आपको बता दिया गया। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया एक्लन फॉर्म को, क्योंकि पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो एक्लन फॉर्म से हम लोग यूज़ कर क्या निकाल लिए, रैंक ऑफ ए, और जैसे रैंक ऑफ ए निकला तो मैंने अभी पीछे तुरंत फार्मूला बताया था। चौथा पॉइंट देखिए यहाँ पर, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलाइ होमोजेनियस सिस्टम Ax इक्वल टू 0 इज n माइनस रैंक ऑफ ए, यानी इसके कितने सोल्यूशन होंगे लाई, n माइनस रैंक ऑफ ए। ये बात आपको बता दी गई थी। तो मैंने यहीं पे यहाँ क्या कर दिया, n माइनस रैंक ऑफ ए, तो 3 में से आप 3 घटाएंगे तो कितना आ गया, 0 आ गया। जैसे 0 आया, इसके मतलब ये कि इसका जब कोई एलाई सोल्यूशन ही नहीं है तो सोल्यूशन होगा क्या, तो सोल्यूशन केवल एक ही हो सकता है, एक्स वाई और जेड को क्या होना पड़ेगा, 0 के बराबर होना पड़ेगा। क्लियर है। ये बहुत छोटा-सा क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका सीखेंगे और हम लोग उसका एलआई सॉल्यूशन निकाल कर देखेंगे। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि फाइंड एलआई सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपके पास लीनियर इक्वेशन दिया है। लीनियर इक्वेशन जो दिया है वो क्या दिया है? तो दिया है भाई साहब पहला 2x प्लस जेड माइनस यू प्लस बी इक्वल टू 0। दूसरा दिया है x प्लस जेड माइनस यू प्लस बी इक्वल टू 0 और तीसरा दिया है हमारे पास 6x प्लस वाई प्लस 4z प्लस बी इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको कम क्या करना है? सबसे पहले करना है कि नंबर ऑफ अननोन देख लीजिए। सबसे पहले आप क्या करिए सर? तो आप करेंगे क्या? नंबर ऑफ अननोन देखेंगे। नंबर ऑफ अननोन देखिए तो कितने हैं? एक तो x है, z है 2 हो गया, u हो गया 3, v हो गया 4 और देखिए यहाँ पर बीच में नीचे टपका हुआ है, नहीं देखेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ एक y है, तो टोटल कितने हो गए? तो कहेंगे आप सर यहाँ पर 5 हो गए। बहुत ही अच्छे से आँखें खोलनी रखनी पड़ेगी क्योंकि नंबर ऑफ अननोन कितने हो गए? 5। जैसे नंबर ऑफ अननोन 5 हो तो मेरे लाल, मेरे बच्चों आपको करना क्या है कि एक सिंपल सा काम करना है कि जो भी इक्वेशन है उसको सारी इक्वेशन को नंबर ऑफ अननोन के फॉर्म में बना लिया जाए। यानी कि हर जगह जो है सारे अननोन को क्या किया जाए? बैठा दिया जाए। तो बैठाइए, तो यहाँ हो जाएगा 2x, पहले इक्वेशन को देखिए, प्लस हम इसको 0 इंटू वाई लिख सकते हैं। जी सर, आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ हो जाएगा 1 इंटू जेड, यहाँ हो जाएगा कितना? तो माइनस 1 इंटू यू और यहाँ हो जाएगा 1 इंटू वी इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 डॉट एक्स, यहाँ भी वाई नहीं है तो कर दीजिए आप 0 डॉट वाई। यहाँ जेड है तो करेंगे 1 डॉट जेड। क्या यहाँ भी माइनस में यू है? जी हाँ, तो माइनस 1 डॉट यू और प्लस यहाँ पर है 1 डॉट बी इज इक्वल टू 0। क्लियर है? यहाँ हो जाएगा 6 डॉट एक्स प्लस 1 डॉट वाई प्लस 4 डॉट जेड। यहाँ पर भाई साहब क्या नहीं है? तो यू नहीं है, तो यू कर सकते हैं 0 डॉट यू प्लस 1 डॉट बी इज इक्वल टू 0। ये हमारे 3 इक्वेशन बन गए पूरे पूरे अननोन में। और ये कौन सा इक्वेशन है? होमोजीनियस है। पहले बताया होमोजीनियस कैसे पता करेंगे, तो भाई यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? ये 0 0 दिख रहा है, तो क्या होगा? होमोजीनियस इक्वेशन ये है। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका काम क्या होगा? पिछले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले आप मैट्रिक्स ए लिख लीजिए। तो अब आइए मैट्रिक्स ए लिखा जाए, तो मैट्रिक्स ए लिखा जाए, लिखेंगे क्या? यहाँ पर पहला होगा 2, फिर होगा यहाँ पर 0, फिर होगा यहाँ पर 1, फिर होगा -1, फिर होगा यहाँ पर 1, फिर होगा 1 0 1, फिर होगा यहाँ पर -1, फिर होगा यहाँ पर 1, फिर होगा यहाँ पर 6, फिर होगा 1, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 1। क्लियर है? ये हमारी मैट्रिक्स बनी। x क्या बनेगी? तो x बना लीजिए। तो x जो बनेगा वो बनेगा x, y, z, u और v। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए होमोजेनियस इक्वेशन क्या बना? तो ax इज इक्वल टू 0 बन गया है। हमने ax इज इक्वल टू 0 में कन्वर्ट कर लिया है। अब क्या करना होगा? सबसे पहले आपको रैंक निकालना होगा। किसका रैंक निकालना होगा? तो रैंक ऑफ ए निकालना होगा। तो नाउ हम निकालेंगे रैंक ऑफ ए। रैंक ऑफ ए निकालने के लिए आपको इस पूरे मैट्रिक्स को इस फॉर्म में चेंज करना है। तो सर आप कहेंगे इसको एकलन फॉर्म में आप चेंज कर दीजिए। एकलन फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले रो का पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए? तो कहेंगे सर 1 होना चाहिए। तो देखिए 1 है क्या? तो कहेंगे नहीं सर, यहाँ तो हमको 2 दिख रहा है। तो 2 दिख रहा है तो चेंज कर दो। क्या कर दें? 1 बना दें। 1 बनाने के लिए 2 काम कर सकते थे। यहाँ पे 1/2 करेंगे। जैसे करेंगे तो ये बहुत 1/2 कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इतना हमको माथापच्ची थोड़ी ना करनी है। हम क्या करेंगे?
सिंपल सा काम करेंगे कि R1 को इंटरचेंज कर देंगे किससे भाई साहब, तो कहेंगे सर R2 से। तो ए बनेगा क्या, तो कहेंगे सर ए जो है वो बन जाएगा 1 0 1 -1 और 1। यहाँ बन जाएगा 2 0 1 -1 और 1। यहाँ बनेगा 6 1 4 0 1। क्लियर है? बहुत ही ज़्यादा क्लियर है सर। आइए आगे देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे पहला 1 बना तो 1 के नीचे क्या करना है भाई साहब, आपको 0 बनाना है। 1 के नीचे क्या करना है, 0। 0 आइए बनाते हैं। 0 बनाने के लिए सिंपल सा बात है भाई, 0 बना दो। बनाने के लिए क्या करना है, तो भाई R2 को आप चेंज कर दीजिए R2 माइनस 2R1 से। क्लियर है? और भाई साहब R3 को भी चेंज कर देंगे किससे, तो R3 माइनस 6R1 से। आइए करते हैं। जैसे आप करेंगे तो होगा 1, क्योंकि R1 में कोई चेंज नहीं, तो R1 के पहले एलिमेंट को ऐसे ही जिस तरह है उसको लिख लीजिए। अब करिए R2 माइनस 2R1 तो ये हो जाएगा 0। 0 में से 0 गया तो सर कहेंगे आप बचेगा 0। 1 -2, तो 1 -2 कितना होगा, तो सर कहेंगे आप -1। -1 और यहाँ -2R1 कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो -1 + 2 कितना हो जाएगा, तो सर कहेंगे आप 1। और फिर 1 -2 क्या होगा, तो यहाँ बचेगा सर -1। R3 को -6 कर रहे हैं तो हो जाएगा 0। 1 में से 0 गया तो बचेगा यहाँ पर भाई साहब 1। 4 1 मिनट, क्लियर। अब देखिए, हाँ, यहाँ तक आ गए। अब करेंगे हम लोग 4 -6R1, तो 4 में से 6 गया तो कहेंगे सर बचेगा -2। क्लियर है? आगे जैसे बढ़ेंगे तो अब क्या हमारे पास है, तो 0 और -6 तो +6 हो जाएगा, तो 0 माइनस ये हो गया हमारा +6, तो यहाँ बचेगा 6। 1 -6 तो बचेगा -5। क्लियर है? ये हमारा इतना बच गया। अब देखिए जैसे ही चलेंगे दूसरी रो की जो पहली नॉन जीरो एलिमेंट होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे -1 है। क्लियर है? और एक चीज़ और आपको देख लीजिए, यहाँ पर यहाँ 1 है। क्लियर है? लेक क्यों? क्यों 1 है ये? ये हमको आगे डिस्टर्ब कर देगा। क्यों डिस्टर्ब करेगा? क्योंकि फिर इसको भी तो 0 बनाना है। ये 0 बनेगा नहीं। तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पे पहली क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो जैसे ही पहली 1 आनी चाहिए तो हम इंटरचेंज कर दें। तो क्या इंटरचेंज करेंगे? तो कहेंगे सर हम ये कर दें, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। तो क्या कर दें? तो हम कर सकते हैं सर कि R2 को इंटरचेंज कर दीजिए सर किससे, R3 से, तो हमारा काम आसान हो जाए। कर दीजिए। जैसे करेंगे तो होगा 1 0 1 -1 और यहाँ हो जाएगा 1। यहाँ बचेगा 0 1 -2, क्या बचा -2, फिर होगा 6, यहाँ -5। यहाँ होगा क्या मेरे भाई साहब, तो कहेंगे सर यहाँ हो जाएगा 0 0 सर -1 1 और -1। क्लियर है? अब आपको करना क्या है, तो आप देखिए ध्यान से, तो ये कलम फॉर्म में ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहला 1 हो गया, 1 के नीचे क्या हो गया, 0 हो गया। अब इधर 1 बनाना है, तो यहाँ पर 1 जैसे ही बनाएंगे तो नीचे कुछ है नहीं, तो नीचे कुछ 0 बनाने को मिलेगा नहीं, तो कोई मतलब है नहीं। क्लियर है? तो इसकी रैंक कितनी आई, तो कहेंगे सर रैंक ऑफ ए जो आई, रैंक ऑफ ए वो कितनी आई, तो कहेंगे सर रैंक ऑफ ए कितनी आई, 3 आई। देखिए रैंक कितना आ गया, 3 आ गया। तो अगर रैंक 3 आया ए का, तो नंबर ऑफ एलआई सॉल्यूशन कितना होगा, नंबर ऑफ एलआई सॉल्यूशन, तो सर कहेंगे आपने एक ही फार्मूला तो बताया है कि n माइनस रैंक ऑफ ए। तो करिए, जैसे n माइनस रैंक ऑफ करेंगे तो n कितना है, तो सर आपने लिखा ऊपर कि 5 है, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया सर। माइनस ऑफ 3 करेंगे तो कितना आ गया, 2। यानी इसके कितने सोल्यूशन होंगे, 2 सोल्यूशन होंगे। क्या कितने सोल्यूशन होंगे, 2 सोल्यूशन होंगे। और ये हमारा क्या बना हुआ है, ये। अब देखिए इस 2 का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ये जो 2 आया वो हमारे लिए बहुत ही आगे काम की चीज़ है, आगे बहुत ज़्यादा काम देगा। कैसे, देखिए जब भी आपको 2 आए तो क्या करना है आपको, चलिए इसको मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम लोग ए जो हमारा बना है वो किस फॉर्म में बना है उसको पहले देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो ए बना हमारा, ए ए बराबर हमारा बन गया कितना, तो ये बना, क्या बना है, तो मैं एक बार लिख लूँ, तो कहेंगे सर 1 0 1 0, फिर क्या है 1 -1 और 1। दूसरे रो में हमारा जो है 0 1 -2 0 1 -2 6 -5 है। और तीसरे में है 0 0, तो 0 0 -1 1 और फिर हमारे साथ यहाँ पे है -1, ये बना, ये हमारा ये बन गया है। क्लियर है? अब देखिए ए जैसे ए बन गया, तो ए और x जो है वो x क्या था हमारे पास, तो x हमारे पास था क्या,
देखिए एक्स वाई जेड यू बी, तो हमारे पास था एक्स वाई जेड यू और वी। क्लियर है। अब क्या करिए, ए एक्स इजिकल टू जीरो में इसको कन्वर्ट कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा ए एक्स इजिकल टू जीरो। तो जैसे ए एक्स इजिकल टू जीरो करेंगे तो जो अब नया इक्वेशन बन के आएगा वो कैसे बनेगा, देखिए मल्टीप्लाई करिए दोनों का, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा एक्स। क्लियर है। जीरो का वाई में तो जीरो, प्लस 1 का जेड में तो जेड, माइनस 1 का यू में तो माइनस यू, 1 का वी में तो कहेंगे सर प्लस बी इज इक्वल टू जीरो होगा। दूसरा करिए तो कहेंगे सर वाई माइनस 2 जेड प्लस 6 वी 6 यू माइनस 5 बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर जीरो हो जाएगा। और लास्ट जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, माइनस जेड फिर प्लस यू और क्या बना, तो माइनस बी इज इक्वल टू जीरो बन गया। क्लियर है। ये हमारे 3 इक्वेशन बन गया है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 1 2 और 3। अब देखिए जो हमारा 2 है, नंबर ऑफ एलाइज सॉल्यूशन जो है वो कितना आया है, 2 आया है। यानी जो नंबर ऑफ एलाइज सॉल्यूशन होंगे वो 2 अननोन के फॉर्म में बनेंगे। कितने अननोन के फॉर्म बनेंगे, 2 अननोन के फॉर्म में सॉल्यूशन बनेगा। तो आपको करना क्या है, किसी भी 2 अननोन के फॉर्म में आपको इक्वेशन बना लीजिए। तो आप देखिए कैसे बनाएंगे, तो हम जेड को लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, जेड को लिख सकता हूँ मैं, जेड को क्या लिख सकता हूँ, तो u माइनस जेड बराबर आ गया u माइनस बी। क्लियर है। ये हमारा इक्वेशन बना एक 4। क्लियर है। अब जेड की वैल्यू जो है, यानी सारे इक्वेशन को आपको 2 अननोन के फॉर्म में बनाने हैं, यानी सारे इक्वेशन को u और v के फॉर्म में बनाना होगा। सारे इक्वेशन को u और v के फॉर्म में बनाना होगा आपको। क्लियर है। ये बात आपको समझिए। अगर 3 होता तो, अगर वो पीछे 3 आ गया होता, नंबर ऑफ लाइक सॉल्यूशन 3 आते, तो क्या करते, इस पूरे इक्वेशन को 3 इक्वेशन के फॉर्म में बनाते। कितने इक्वेशन के फॉर्म में बनाते भाई, 3 अननोन के इक्वेशन फॉर्म में बनाते। तो यहाँ पे कुछ और आ जाता, तो नहीं आता तो इसको बना लेते, y इक्वल टू क्या लिख लेते, तो 2z प्लस 6 माइनस 6u प्लस 5b इधर चला जाता। क्लियर है। ये कर लेते, और उसके बाद जो काम यहाँ करेंगे वही काम यहाँ कर लेते। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे जेड बाई यू माइनस बी आया, तो सारे इक्वेशन को यू माइनस बी के फॉर्म में बना लीजिए। तो हम करेंगे क्या, यू माइनस बी फॉर्म बनाने के लिए फ्रॉम 4 फ्रॉम 4 से इक्वेशन 2 में जो है, इक्वेशन 2 में हम जेड की वैल्यू रख देंगे। जैसे रखेंगे तो क्या होगा, तो y माइनस टू जेड की वैल्यू आई है u माइनस बी। क्लियर है। प्लस कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 6u माइनस 5b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ सॉल्व करिए तो y माइनस 2u माइनस ये हो जाएगा प्लस 2v प्लस 6u माइनस 5b इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व करिए तो y 6u और माइनस 2 हो जाएगा 4u, होगा कि नहीं होगा, 2u और ये हो जाएगा माइनस 3v इज इक्वल टू जीरो। तो y को अगर बनाना होगा तो y बराबर क्या आ गया, तो कहेंगे सर माइनस 4u और प्लस 3v। क्लियर है। ये एक इक्वेशन हमारा बन गया 5। अब x और y की वैल्यू जैसे ही वैल्यू निकली, तो आप इक्वेशन 1 रख लीजिए, तो x भी बन जाएगा इसमें u और v में। क्लियर है। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस जेड, जेड की वैल्यू कितनी आई है, तो कहेंगे सर जेड आया u माइनस v। क्लियर है। ये आया जेड u माइनस v, तो जेड आया था हमारा u माइनस v। क्लियर है। माइनस यू हो जाएगा और प्लस v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे माइनस यू हो जाएगा और प्लस जेड इक्वल टू जीरो। तो एक्स प्लस यू से यू क्या हो जाएगा, कैंसिल, और माइनस वी और माइनस वी जो है वो भी कैंसिल हो जा रहा है। तो एक्स की वैल्यू जो आई वो हमारी कितनी आ रही है, एक्स इज इक्वल टू कुछ नहीं, तो एक्स बराबर यहाँ पे जीरो आ गया है। चलिए अब देखिए ध्यान से, यानी जीरो आया, इसका मतलब ये आया जीरो डॉट यू। क्लियर है। और जीरो डॉट बी, ऐसे लिख सकते हैं। अब करना क्या है, जितने भी इक्वेशन हमारे आए उनको एक्स, उनको यू और वी में आए उनको एक साथ लिख लीजिए। तो भाई y इज इक्वल टू हमारा आया है -4, और यहाँ लिख लीजिए u, और यहाँ हो जाएगा +3 इंटू वी। क्लियर है। z इज इक्वल टू हमारा क्या आया है, तो u माइनस वी तुम लिख सकता हूँ 1, और यहाँ लिख सकता हूँ u प्लस -1, इसको लिख सकता हूँ v। u को मैं लिख सकता हूँ 1 डॉट u प्लस 0 डॉट v लिख सकता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्लियर है। और v को क्या करना है, आप लिख सकते हैं 0 डॉट u प्लस 1 डॉट v। क्लियर है। अब जो इसके एलआई सोल्यूशन होंगे, ये दिख रहा है, ये इसके एलआई सोल्यूशन होंगे। क्लियर है। तो पहला सोल्यूशन जो होगा, फर्स्ट सोल्यूशन अगर सेट बना लिया जाए तो क्या होगा, तो पहला सोल्यूशन जो होगा वो हमारा हो जाएगा -4 कामा, सॉरी जीरो भी है ऊपर, तो क्या हो जाएगा, जीरो, फिर हो जाएगा -4, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 1, और फिर हो जाएगा जीरो। क्लियर है। दूसरा सोल्यूशन जो हमारा आया वो क्या बना, जीरो,
कामा 3, फिर कामा -1, फिर बना हमारा 0 और बन गया हमारा 1। यानी कि जो एलआई सॉल्यूशन आया वो आया हमारे ये। क्लियर है? ये हमारा एलआई सॉल्यूशन आया। अगर आपको अपने आंसर की जाँच करनी है तो कुछ नहीं, इसकी वैल्यू जो है उठाकर इक्वेशन में रख दीजिए। सैटिस्फाई कर ले तो समझ जाइए ये एलआई सॉल्यूशन है। आइए करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो 0 है वो x की वैल्यू है, y जो है किसकी है जो -4 है y की है, 1 मतलब z और ये 1 का मतलब u और इस 0 का मतलब v। तो चलिए हम लोग इक्वेशन रखें, किसी भी एक इक्वेशन रखिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा है 2x + z -u + v। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले x कितना आया था हमारा। तो आप देखिए x आया है यहाँ पे, x = 0, y = कितना आया तो -4, एक सॉल्यूशन ये है। z = आया है 1, u = भी आया है 1 और v = आया हमारे पास 0। क्लियर है? अब यहाँ रखिए, जैसे यहाँ रखेंगे इन सारी चीज़ों को देखिए सैटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जितने भी अननोन आए उसकी वैल्यू रखिए, देखिए सैटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो देखिए 2 × 0 ये हो जाएगा 0 प्लस z यानी 1 -1 और प्लस 0 इक्वल टू क्या आएगा 0। देखिए 1 से 1 कट गया तो आएगा यहाँ पे 0, यानी सैटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। क्लियर है? और अच्छे से जाँच करनी है तो यहाँ भी रख लीजिए। जैसे रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, z की वैल्यू कितनी है? तो कहेंगे सर 1, फिर माइनस यू तो भाई ये भी है 1 और प्लस भी है 0, ये भी देखिए सेम आया तो कट के 1 1 1 और -1 कट जाएगा तो बचेगा यहाँ भी 0, ये भी सैटिस्फाई कर दिया भाई। आगे देखिए इसमें करा जाए तो 6 × 0 तो कहेंगे सर ये हो जाएगा 0 प्लस y कितना है? तो सर कहेंगे -4, ये कितना है? तो कहेंगे सर +4 और प्लस 0 तो कितना आ गया? 4 से -4 कैंसल हो जाएगा। देखिए ये भी सैटिस्फाई कर रहा है। तो पहला सॉल्यूशन जो था हमारा क्या किया? सैटिस्फाई कर गया। दूसरा अगर सॉल्यूशन आपको देखना है तो उसको भी लिख लिया जाए। तो दूसरे सॉल्यूशन की जो वैल्यू आई है वो आई 0 3, तो x बराबर आया हमारा, x बराबर आया 0, फिर आया हमारा y बराबर 3 -1 0 और ये आया v1। क्लियर है? ये है। कहाँ गया? ये। क्लियर है? ये हमारी वैल्यू आई है। चलिए इसको भी रख के हम लोग देखते हैं। x बराबर यहाँ 0 रखिए सर, जैसे रखेंगे तो 0, z कितना है? सर कहेंगे -1, व्यू कितना है? सर कहेंगे आप ये 0 और 1, वी कितना है? +1, 1 से 1 कैंसल तो क्या आ गया? 0। देखिए सैटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ भाई सर, सॉल्यूशन तो होगा। क्लियर है? बहुत अच्छी बात बताई। क्लियर, आगे देखिए यहाँ भी रखेंगे तो सर 0, फिर हो जाएगा ये -1, माइनस यू जैसे रखेंगे तो यहाँ है माइनस यू की वैल्यू 0 और प्लस भी है 1, फिर 1 से -1 कैंसल तो बचेगा यहाँ पर 0। क्लियर है? 2 को सैटिस्फाई किया, तीसरे को भी देख लीजिए। कहाँ इतना बेचैन कर लिया जाए। तो रखिए तो ये हो जाएगा 0 प्लस कितना हो जाएगा 3, जेड रखेंगे तो -4 और वी की वैल्यू है 1। देखिए 3 + 1 -4 कट गया तो ये सैटिस्फाई हो गया कि नहीं हो गया। तो हमने बहुत ही आसानी से होमोजेनियस इक्वेशन का एलआई सॉल्यूशन निकाल लिया। क्लियर है? क्वेश्चन पूछ सकता है फाइंड द एलआई सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? अगर इसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते बैठ जाते ना, ये कभी सॉल्व नहीं होता। अगर हम लोग कॉमन रूल से सॉल्व करते तो मुश्किल हो जाता सॉल्व करना। पूछिए सर क्यों? तो आप याद करिए कि भाई ये अननोन कितना है यहाँ पर, अननोन कितना है? तो कहेंगे सर अननोन हमारे पास है 5। इक्वेशन कितने दिए हैं? 3। क्या ये सॉल्व होगा? नहीं। जो हम लोग सीखे हैं इंटर में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका उससे सॉल्व होगा? नहीं। नहीं हो सकता। आप करते-करते थक जाएँगे, नहीं होगा। क्या क्यों नहीं होगा? क्योंकि जितने अननोन होंगे, जितने अननोन होने होने चाहिए, उतने ही इक्वेशन होता, हम लोग सॉल्व कर लेते। जब नहीं है, तो हम लोग अपने उस मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएँगे। बाकी हिट एंड ट्रायल करेंगे तो हो सकता है, वो अलग बात है। जैसे मानिए मैं लिखूँ x + y और = 2, तो क्या ये सॉल्व हो जाएगा? हाँ, सॉल्व होने के लिए तो वैल्यू हम रख देंगे हिट एंड ट्रायल से x बराबर 1, y बराबर 1। समझ रहे हैं? लेकिन इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए। एक कि हमको ये भी मिल जाए तब भी हमारा काम हो जाएगा। तब ये सॉल्व होता है। मतलब जितने अननोन उतने इक्वेशन। क्लियर है? बाकी हिट एंड ट्रायल की बात यहाँ पर की नहीं जा रही है। चलिए, ये बात आपको समझ में आई। आइए एक बार हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले आपको जो भी इक्वेशन दिया है उसके अननोन को काउंट कर लीजिए। अननोन आपने काउंट किया तो अननोन कितना है सर? 5 है। क्लियर है? अननोन कितना है सर? 5। पाँचों अननोन को सबसे पहले आप लोग बना लीजिए इक्वेशन में, यानी जहाँ-जहाँ अननोन जो-जो नहीं था उसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दीजिए। करिए यहाँ पहले में y नहीं था तो y कर दिया सर, बाकी सब था। दूसरे में भी y नहीं था तो कर दिया सर, तीसरे में सर u नहीं था तो u कर दिया सर, कर दिया।
फिर इससे एक मैट्रिक्स बनाइए ए, और एक्स हो जाएगा एक्स वाई जेड यू भी, जो पांचों अननोन है। ए मैट्रिक्स बनाने के बाद इस मैट्रिक्स का रैंक निकालिए। रैंक निकालने के लिए सर आप एकलन फॉर्म का यूज करेंगे। एकलन फॉर्म का जब यूज होगा तो रैंक अगर ए आ गया, जैसे रैंक ए आया तो आपने नंबर ऑफ लाइफ सोल्यूशन का फॉर्मूला लगाया कि सर एन माइनस रैंक ए होता है। ये लगाया तो ये आ गया कितना सर 2 आ गया। 2 आया तो आपको मैंने बताया है कि जैसे 2 आया इसके 2 सॉल्यूशन होंगे। 2 सॉल्यूशन निकालने के लिए जो हमारे एकलन फॉर्म में मैट्रिक्स रिड्यूस हुई है ए, उसको उसी तरह लिख लीजिए। साथ में सर एक्स को लिख लीजिए जो एक्स वाई जेड यू वी है। दोनों का मल्टीप्लाई कराइए तो एक और इक्वेशन बन जाएगा सर। ये बन गया हमारा इक्वेशन। जैसे इक्वेशन बना सर तो 2 का क्या यूज़ है सर, तो 2 को क्या करना क्या है कि 2 जो हमारा आया हुआ है उस पूरे इक्वेशन को किन्हीं 2 इनमें से किन्हीं 2 अननोन के फॉर्म में बना लेना है सर। आपने ये देखिए जेड से बनाना शुरू किया। जेड से इसलिए बनाया कि जैसे ऊपर रखते जाएँ तो एक्स, वाई, जेड की सबकी वैल्यू आती जाए। जेड बनाया u माइनस v, जेड को आपने इसमें रखा। देखिए यहाँ सॉल्व किया गया है तो y आ गया u और v में। y और z की वैल्यू, हालाँकि इसमें y नहीं आता, वैल्यू रहता तो y भी पुट करते। जेड था तो हमारा काम और आसान हो गया। जेड जैसे रखे तो सर एक्स 0 आ गया। एक्स 0 आया तो इसको सर 0 यू और वी को फॉर्म बनाना है तो सर 0 डॉट यू और 0 डॉट वी लिख सकते हैं सर। वाई को मैं सर इक्वेशन जो सॉल्व हुआ है उसको -4 3 लिख सकता हूँ। जेड को 1 -1 भी लिख सकता हूँ। यू को 1 इंटू यू लिख सकते हैं और 0 डॉट वी, क्योंकि ये 0 हो जाएगा पूरा, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वी को सर 0 डॉट यू लिख सकते हैं क्योंकि ये पूरा क्या हो जाएगा 0, 1 डॉट वी जो होगा वो फिर आ जाएगा वी, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्लियर है? तो हमने ये सॉल्व कर लिया। अगर आपको थोड़ी-सी दिक्कत इसमें हो रही हो तो कृपया करके आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा। रिपीट मोड में लगाकर देख लीजिएगा, सारी डाउट जो है वो क्लियर हो जाएँगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं हमारे जो झोला है, झोली जो है उसमें से निकलता क्या है? चलिए देखते हैं। देखिए, अगली झोली हमारी निकल गई। अगली झोली में हमको पढ़ना क्या है कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। क्या पढ़ना है सर अब? अभी तक हम लोगों ने होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ा, अब हमको पढ़ना है सर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। क्लियर है? आइए हम लोग नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को पढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ऊपर कि Ax इज इक्वल टू बी जो होगा हमारा लीनियर इक्वेशन है। अगर बी जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा तो इस इक्वेशन को यानी Ax बराबर 0 को सर क्या कहेंगे? तो सर कहेंगे हम लोग इसको होमोजीनियस इक्वेशन। क्या कहेंगे सर? तो सर इसको कहेंगे होमोजीनियस इक्वेशन। क्लियर है? लेकिन अगर यही b इज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी b जो है 0 के बराबर ना हो, यानी Ax बराबर b हो जाए, तो सर इसको कहेंगे हम लोग नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। इसको सर क्या कहेंगे? नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। क्लियर है? अब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सर सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले एक मैट्रिक्स आनी चाहिए जिसका नाम है एगमेंटेड मैट्रिक्स। एगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है इसको देख लें। एगमेंटेड मैट्रिक्स को हम लोग दिखाते हैं ए स्टार से। ए स्टार बराबर क्या होता है? ए स्टार इज इक्वल टू होता है ए बाई बी। ए बाई बी ऐसे लिखते हैं इसको। ए बाई बी का मतलब क्या हुआ कि सर एक मैट्रिक्स बनाइए और उसका एक पार्टीशन कर दीजिए। इस पार्टीशन में इधर के जो एलिमेंट होंगे सर वो ए के कोफिशिएंट होंगे और सर इधर के जो एलिमेंट होंगे सर वो बी के कोफिशिएंट होंगे। क्लियर है? यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट होंगे सर वो ए के होंगे और यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट होगा वो सर किसका होगा? बी का होगा। इस बात को और अच्छे से देख लें। मानिए मैंने एक इक्वेशन लिखा 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 2। यहाँ लिखा x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 4। यहाँ लिखा मैंने माइनस एक्स प्लस 4y और यहाँ लिख दिया मैंने प्लस 6z इज इक्वल टू 12। ये 3 इक्वेशन हमारे निकल के आए। अब इससे हमको बनाना है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनेगी। तो सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स का ए बना लीजिए। तो ए क्या होगा? तो सर आपने पहले बता दिया है कि 2 3 -1 होगा। यहाँ हो जाएगा 1 1 -2 होगा। यहाँ हो जाएगा -1 4 और यहाँ सर 16 होगा। क्लियर है? सर बी क्या होगा? तो सर बी जो होगा तो आपको पता है कि इधर के जो स्केलर होते हैं इसी को बी कहते हैं, तो ये हो जाएगा 2 4 और 12। ये हमारा बी होगा। अब इसी मैट्रिक्स से अगर हमें एगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है तो कैसे बनाएंगे सर? एक मैट्रिक्स बनाइए, ऐसे मैट्रिक्स बनाएंगे आप। क्लियर है? इधर लिखेंगे आप जो भी हमारे एक एलिमेंट है, तो 2 एक एलिमेंट क्या है? कोफिशिएंट 2 3 -1। इधर क्या है? 1 1 -2। इधर क्या है? -1 4 और 16। क्लियर है? यहाँ पे क्या है? -1 4 16। इधर आप बी के एलिमेंट को लिख लीजिए। ऐसे लाइन खींचिए डॉटेड, एक ऐसे, 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 ऐसे या लाइन खींच दीजिए और यहाँ बी लिख दीजिए तो 2 4 और 12। क्लियर है? तो ये जो मैट्रिक्स हमारी बनी इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे एगमेंटेड मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? एगमेंटेड मैट्रिक्स।
यहाँ पर है क्या? तो सर ये जो मैट्रिक्स है ये है हमारी ए, क्लियर है? और ये जो पूरी मैट्रिक्स है यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैट्रिक्स है ये हमारी है एगमेंटेड मैट्रिक्स ए स्टार, क्लियर है? तो हम लोग नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या सीखा कि हम लोग एगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे। आइए कुछ नोट हैं 4 नोट हैं, चारों नोट को जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसका यूज़ हम लोग करने वाले हैं बहुत ही बेधड़क और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं 4 नोट से आता है। तो भाई इसका तो मतलब बनता है ना बॉस, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट हो गया और जो इम्पोर्टेंट हो गया उसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए हम लोग देखते हैं। तो नोट नंबर 1 क्या कह रहा है कि अ नॉन होमोजेनियस सिस्टम इज कंसिस्टेंट। कब कंसिस्टेंट होगा? जब इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए स्टार, यानी कि इस मैट्रिक्स ए की रैंक जो होगी वो पूरी की पूरी ए स्टार के रैंक के बराबर हो जाए तो कहेंगे कि भाई साहब जो नॉन होमोजेनियस सिस्टम है वो हमारा क्या है? कंसिस्टेंट है। क्लियर है? आगे देखिए, अब कह रहा है कि इसी होमोजेनियस इक्वेशन का क्या होगा? इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। कब होगा? जब रैंक ऑफ ए जो होगा वो रैंक ऑफ ए स्टार के बराबर तो हो जाए, लेकिन ये लेस देन एन हो। अब लेस देन एन क्या है? तो पीछे आपको बता दिया गया है कि नंबर ऑफ अननोन, ये एन जो है वो क्या है सर? तो कहेंगे आप नंबर ऑफ अननोन है। आगे देखिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? सर यूनिक सॉल्यूशन के लिए रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए स्टार तो हो जाए, लेकिन यहाँ पर सर इज इक्वल टू एन भी आ जाए, यानी नंबर ऑफ अननोन भी आ जाए। क्लियर है? कितनी अच्छी बात है। आगे देखते हैं, अब ये इनकंसिस्टेंट कब होगा? इनकंसिस्टेंट तब होगा जब रैंक ए जो है वो कभी भी बराबर ना हो रैंक ए स्टार के, यानी कि रैंक ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ए स्टार एगमेंटेड मैट्रिक्स, तो कहेंगे हमारा क्या होगा? सिस्टम जो होगा इनकंसिस्टेंट होगा। क्लियर है? चारों पॉइंट को याद रखना है। सिस्टम कंसिस्टेंट, अब देखिए सिस्टम कंसिस्टेंट होगा तो रैंक ए इज इक्वल टू ए स्टार। इसके दो कैसे राइज हुए? ये जो यहाँ पर 2 3 लिखा ना ये इसी का केस है। 1 और 1 का ही केस ये 2 3 2 और 3 है। केस 1 जब रैंक ए और ए स्टार जो दोनों बराबर हों लेकिन n से छोटा हो, और अगर n से छोटा होगा तो कहेंगे कि भाई हमारे नॉन होमोजेनियस सिस्टम इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है? जब रैंक ऑफ ए स्टार के बराबर तो हो लेकिन नंबर ऑफ अननोन के बराबर हो जाए तो कहेंगे हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, केवल एक ही एक होगा। चौथी बात जो लिखी है उसमें लिखिए कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, यानी क्या? जब उसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे तो क्या कहेंगे कि रैंक ऑफ ए जो होगा वो नहीं बराबर होगा रैंक ऑफ ए स्टार के। ये छोटी-सी 4 बातें की गई हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट इक्वेशन x plus 2y minus z is equal to 3, 3x minus y plus 2z is equal to 1, 2x plus minus 2y plus 3 is equal to 2। तीन इक्वेशन दिए हैं। कह रहा है ये कंसिस्टेंट है और इसको सॉल्व। चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स ए बना लें, तो हमारी जो मैट्रिक्स ए बनेगी वो क्या बनेगी? तो आप देखिए मैट्रिक्स ए बनेगी वो बनेगी 1 2 -1। फिर क्या है यहाँ पे? तो सर 3 -1 और 2। फिर यहाँ पे क्या है सर? 2 -2 और 3। फिर क्या है सर? फिर क्या है? तो सर है 1 -1 और, क्लियर है? ये हमारी मैट्रिक्स है। क्लियर है? आपको अगर थोड़ी दिक्कत हो रही है तो पूरी इक्वेशन को यहाँ लिख सकते हैं, बना सकते हैं कॉपी में, ठीक है? बी क्या है हमारे पास? तो सर बी जो है हमारे पास वो क्या है सर? 3 है। फिर हमारे पास 1 है। फिर सर 2 है और यहाँ पे माइनस। क्लियर है? सबसे पहले आपको क्या करना होगा? एगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना होगा। एगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है? तो अभी बताया गया आपको कि सर ए स्टार होता है और ए स्टार बराबर क्या होता है? मैट्रिक्स ए प्लस बी, ये होता है। तो ऐसे कर लीजिए। सबसे पहले एक एलिमेंट को लिखेंगे तो एक एक कौन कौन से हैं? तो 1 2 -1 3 -1 और 2। यहाँ है 2 -2 और यहाँ है 3। यहाँ है 1 -1 और ये 1। क्लियर है? इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, बी के एलिमेंट रख लेंगे तो 3 1, फिर यहाँ पे 2 -1। क्लियर है? ये हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? तो आपको ये पता है कि ये तो ए है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्या है? ए स्टार है। क्लियर है? पूरा पूरा स्टार है। अब करना क्या है कि थोड़ी देर के लिए आप लोग थोड़ी देर के लिए इस लाइन को भूल जाना है और भूलने के बाद आपको मानना है कि ये पूरी पूरी मैट्रिक्स हमारी बन गई।
जैसे पूरी कोई मैट्रिक्स बनी तो इस पूरे मैट्रिक्स का रैंक निकालना है। रैंक निकालने के लिए क्या करेंगे सर, तो आप कहेंगे सर आप एकलन फॉर्म लगा लीजिए। तो एकलन फॉर्म लगाइए, देखिए पहला रो 1 है, हाँ सर 1 है। 1 जैसे हुआ तो 1 के नीचे जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। 1 के नीचे आप 0 बनाइए, ये कई बार बता दिया गया है। तो 0 बनाने के लिए सर आप क्या करेंगे, तो 1 के नीचे 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, तो करना पड़ेगा सर कि R2 इज चेंज बाई R2 माइनस 3R1, R3 इज चेंज बाई R3 माइनस 2R1, और यहाँ पर R4 को चेंज करना होगा सर R4 माइनस R1। तो ये सर जैसे करेंगे तो मैट्रिक्स क्या बनेगी सर, तो R1 में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो R1 को इसी तरह लिख देंगे सर। क्लियर है, 3 ऐसे लिख देंगे। अब देखिए 3 माइनस 3 जीरो, 2 माइनस 2 जीरो, 1 माइनस 1 जीरो। अब जैसे यहाँ करेंगे तो -1 है और -3, -1 -3 हो जाएगा -7। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे तो 2 और ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा सर 5 बचेगा। यहाँ जैसे लिखेंगे तो 1, तो R2 हमारा 1 है। 1 माइनस 9, 1 माइनस 9 कितना हो जाएगा सर, -8। आगे बढ़िए, R3 माइनस 2 R2 तो -2 और -4, तो सर यहाँ बचेगा -6। यहाँ है 3 और -2 तो यह प्लस हो जाएगा तो बचेगा सर 5। आगे बढ़ेंगे तो 2 -6 तो सर हो जाएगा -4। क्लियर है। यहाँ बढ़ेंगे तो -1 और R4 माइनस R1 है तो -1 और -2 कितना हो जाएगा सर, तो कहेंगे सर -3 हो जाएगा। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। -1 और यहाँ पे -3 तो -1 -3 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करना होगा सर, तो सर ये जो है दूसरी रो का जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है ये 1 होना चाहिए। 1 बनाइए सर। 1 बनाने के लिए आप छोटा सा काम कर दीजिए सर कि आप R2 को चेंज कर दीजिए R2 माइनस या प्लस 3R4 से। ठीक है, 2R4 से, सॉरी 2R4 से करेंगे तभी बनेगा। दूसरा काम आप 7 से डिवाइड भी कर सकते थे, -1/7 से तो 1 बन जाता, लेकिन फिर ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाती, तो थोड़ा दिक्कत होता। क्लियर है, तो आइए हम लोग करते हैं। तो R2 प्लस 2R4 कर रहे हैं हम लोग। तो पहले तो R2 चेंज, R1 नहीं चेंज हो रहा था, R1 को आप लोग ऐसे लिख लीजिए, तो 3 और यहाँ पर R2 चेंज हो रहा है तो ऐसे हो गया। यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, जैसे करेंगे तो -7 और यहाँ हो जाएगा +6। ठीक है, -7 और -6 यहाँ पे माइनस करना होगा, सॉरी। तो देखिए -7 है और यहाँ 3 2 हो जाएगा, +6 -7 -6 हो जाएगा -5 यहाँ पे है। 5 -4 क्या कहेंगे सर, यहाँ बचेगा 1। -8 है यहाँ पे और ये -4, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा सर, तो कहेंगे सर ये प्लस हो जाएगा। और -8 +8 क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। आगे क्या बचेगा, 0 -6 5 -4, फिर यहाँ बचेगा 0 -3, यहाँ बचेगा सर 2, यहाँ बचेगा -4। क्लियर है। अब क्या करना है सर, तो पहले 0 का 1, अभी 1 बनाना ही है माइनस में, तो 1 बनाने के लिए क्या करिए सर, ये R2 को चेंज कर दीजिए आप -1 R2 से। करिए, जैसे करेंगे तो हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा सर 3, ये हो जाएगा 0 1 -1, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे होगा सर 0 -6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा सर 0 -3, ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा -4 और -4, ये बचेगा पूरा पूरा। अब क्या करना है सर, इस 1 के नीचे सारे एलिमेंट को 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए सर कुछ ना करिए, छोटा सा काम कर दीजिए। करना क्या होगा सर, तो करना ये होगा सर कि आप जो है वो R3 को चेंज कर दीजिए R3 प्लस 6R2 से। क्लियर है। R4 को आप चेंज कर दीजिए सर R4 प्लस 4R2 से, सॉरी 3R2 से, -3 है, हो जाएगा 3। करिए, जैसे करेंगे तो हो जाएगा 1, जैसे करेंगे सर तो हो जाएगा 1 0 0 0, ये तो बचेगा ही बचेगा। आगे बढ़ेंगे तो 2 1, जैसे बढ़ेंगे तो 6 -6 + 6 कितना हो जाएगा, 0। -3 + 3 कितना हो जाएगा सर, ठीक है 5 है यहाँ सर, देखिए 5 है। और 5 में आपको क्या करना है, -6 करना है। तो पहले तो R2 चेंज होगा, तो R1 R2 को पूरा लिख लिया जाए जिससे हमको कन्फ्यूजन ना हो। तो हो गया 3 और क्लियर है। R3 चेंज हो रहा है, तो R3 कैसे चेंज हो रहा है सर, R3 + 6R2, तो 5 और -6, तो 5 -6 हो जाएगा सर -1। ठीक है, यहाँ जब बढ़ेंगे हम लोग तो यहाँ 2 है और 2 और यहाँ पर सर है -3,
2 में से जैसे 3 -3 घटेगा सर, बचेगा यहाँ पे माइनस। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए तो आगे हमारे पास क्या है, -4 और 0 है ऊपर, तो ये -4 बचेगा, यहाँ भी -4 बचेगा। क्लियर है? ये हो गया। अब इसको 1 बनाना है। क्लियर है? 1 बना के फिर नीचे क्या करना है, जैसे 1 बना के 0 बनाएंगे हम लोग, यानी कि मैं नेक्स्ट लाइन में चल सकता हूँ, और ये साफ साफ दिख रहा है कि नीचे पूरे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, लेकिन फिर भी एक स्टेप मैं लिख सकता हूँ कि मैं लिख सकता हूँ सर कि R3 को हम लोग चेंज कर दें -1 R3 से। जैसे करेंगे सर तो क्या बनेगा, तो यहाँ बन जाएगा 1 2 -1, तो हो जाएगा 1 2 -1, फिर हमारा है 0 0 1 -1, तो 0 1 -1, फिर क्या है हमारे पास 0 0 -1, तो 0 0 -1, फिर हमारे पास है 0 0 -1 0 0 -1, और यहाँ पे जो पूरा एलिमेंट आया वो कितना आया है, वो आया है 3 0 -4 और -4। और जैसे ही हमने यहाँ पर -R3 चेंज किया सर, तो कहेंगे सर कि R3 के जो एलिमेंट है वो प्लस हो जाएंगे, प्लस कर दीजिए आप। जैसे कि ये प्लस ये, अब क्या करिए, 1 के नीचे 0 बनाना है, तो सिंपल सी बात है सर कि R4 को चेंज कर दीजिए R4 प्लस R3 से। जैसे करेंगे सर ये हो जाएगा 1 2 -1, यहाँ सर बचेगा 3 0 1 -1 0, यहाँ बचेगा 0 0 1, यहाँ बचेगा सर 4। नीचे जैसे बढ़ेंगे सर तो 0 0 0 -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, -4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 0। ये हमारा बन गया। और साफ साफ देखिए ये एकन फॉर्म में पूरी मैट्रिक्स क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। अब देखिए ये होता है ए, तो रैंक ऑफ ए क्या होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो एक, दूसरा है ये और तीसरा है ये। तो रैंक ए जो होगा, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए जो होगा बच्चों कितना हो गया। अगर एगमेंटेड मैट्रिक्स करेंगे देख लिया जाए, एगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है सर, तो एगमेंटेड मैट्रिक्स पूरी की पूरी यहाँ तक होती है। इसके रो नॉन जीरो रो को गिनिए, तो सर ये कि ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, यानी 0 0 दोनों में ना, ये क्या हो गया कैंसिल। तो इसका भी रैंक कितना आया सर, तो कहेंगे सर रैंक ऑफ ए जो आया, ए स्टार जो आया वो भी कितना आया सर, वो 3 आया। जब भी ऐसी बात हुई तो क्या होगा, तो कहेंगे सर जो इसके सोल्यूशन होंगे वो हमारा कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, क्या होगा सर, तो कहेंगे सर कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट है क्योंकि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया सर, रैंक ऑफ ए स्टार आ गया। और एक चीज और आया सर, क्या, ये 3 के बराबर आया, और 3 जो है वही हमारा क्या है, नंबर ऑफ अननोन है। देखिए ना, अगर पीछे चला जाए तो 3 क्या है, नंबर ऑफ हमारा अननोन भी है, क्योंकि इसमें अननोन कितने हैं, तो आप देखिए ध्यान से, 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3, जहाँ जेड होगा इसको सही कर लेना, ये जेड है। क्लियर, यानी कि यहाँ पर टोटल कितने अननोन है, 3। जैसे ही ये अननोन के बराबर आया, यानी इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन कंसिस्टेंट होगा, लेकिन साथ ही साथ में यूनिक भी होगा। क्या होगा सर, यूनिक भी होगा। अब क्या होगा, जो हमारी पूरी मैट्रिक्स ए आई है, तो हम ए को लिख सकते हैं, ए बराबर हमारे पास क्या आया, अब ए बराबर हमारे पास आ गया है 1 2 -1 0 1 -1, यहाँ है 0 0 1। क्लियर है, ये आया हमारे, हमारा बी क्या है सर, तो बी हमारा बन के आया यहाँ पे, ये 0 0 को मैं भूल गया आप भी भूल सकते हैं अभी उस तरह के लिए, 3 0 4 ये हो गया, और लिखना तो लिख लीजिए 0 0 0 0। क्लियर है, ये आ गया। और एक्स हमारा क्या था, एक्स हमारा था एक्स वाई और, क्लियर है, तो ये हमारा था ए एक्स इज इक्वल टू, जैसे ए एक्स इज इक्वल टू बी करेंगे तो ये पूरा इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स प्लस 2 वाई माइनस जेड इज इक्वल टू कितना, तो सर कहेंगे 3। फिर y माइनस जेड इज इक्वल टू कितना, सर कहेंगे आप जी। ठीक है, और आप जेड बराबर कितना है सर, तो जेड बराबर आप कहेंगे 4। क्लियर है, तो सोल्यूशन क्या होगा, जेड बराबर 4। यहाँ से क्या निकलेगा सर, तो y इज इक्वल टू जेड, वाई इज इक्वल टू जेड बराबर क्या हो जाएगा सर 4। यहाँ से क्या निकलेगा सर, एक्स प्लस 2 वाई 2 इंटू 4 होगा, -4 होगा, इक्वल टू 3 हो जाएगा। और जैसे सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर कितना आएगा, 8 -4 4, एक्स बराबर आ जाएगा -4, यानी सोल्यूशन आया एक्स बराबर -4, वाई बराबर आया 4 और जेड बराबर आया 4। और ये सोल्यूशन जो होंगे वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। अगर आपके आंसर की जांच करनी है
तो आप अपनी इक्वेशन देखिए, किसी इक्वेशन रखिए, तो यहाँ x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 3। यहाँ x कितना होगा सर, तो x होगा -1, ये हो जाएगा सर 8, यहाँ हो जाएगा कितना सर, ये हो जाएगा 4, क्या आना चाहिए सर 3, तो 8 माइनस 5 हो गया, तो कितना आ गया सर 3। तो आप देख रहे हैं साफ साफ, ये हमारा क्या हो जाएगा सर, सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरा पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा एंड म्यू फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी हमको लेम्डा और म्यू की वैल्यू डिस्कस करने किसके लिए, एक तो इनकंसिस्टेंट के लिए, एक तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए, दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। आइए देखते हैं, तो हमारे पास ये तीन इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन से जो ए निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो सर कहेंगे आप, ए मैं डायरेक्ट बना ले रहा हूँ, तो कहेंगे सर 1 2 3, यहाँ होगा 3 -1 और ये हो जाएगा 2, यहाँ होगा सर क्या, तो 3 -1 और ये हो जाएगा लेफ्ट। क्लियर है, ये आया ये। अगर हमको बी बनाना हो तो सर बी क्या होगा, तो सर आप कहेंगे बी हो जाएगा 5 12 और यहाँ हो जाएगा सर म्यू। क्लियर है, एक्स मतलब कैपिटल एक्स क्या होगा, तो सर आप कहेंगे ये है सर एक्स वाई और जेड। क्लियर है, नंबर ऑफ अननोन लिख लीजिए, तो नंबर ऑफ अननोन जो है वो कितना हो जाएगा, तो सर नंबर ऑफ कितना हमारे पास 3। चलिए अब आप बनाइए एगमेंटेड मैट्रिक्स, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। एगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के क्या करेंगे, 1 3 और 3, यहाँ हो जाएगा 2 -1 -1, यहाँ हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा लेफ्टा। यहाँ पर आपको एक लाइन खींचनी है, यहाँ 5 लिख दीजिए, 12 लिख दीजिए और यहाँ सर आप कर दीजिए। क्लियर है, अब देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले हमको एकलन फॉर्म में इसको रिड्यूस करना होगा। एकलन फॉर्म रिड्यूस करने के लिए पहला 1 तो है ही, लेकिन इस 1 के नीचे क्या करना होगा, हमको 0 बनाना होगा। चलिए 0 बनाइए। 1 के नीचे 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे सर, करेंगे R2 इज चेंज बाई R2 माइनस, सही कर लिया जाए, R2 माइनस 3 और R3 को भी आपको चेंज करना होगा, R3 माइनस 3 करते हैं। चलिए जैसे करेंगे 3 - 3, तो पहले तो 1 2 क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए इसी में, सही रहेगा। तो R2 -3, 3 - 3 कितना हो जाएगा सर, -1 और -3 -6, -1 -6 हो जाएगा -7। भाई -1 है यहाँ पे और यहाँ क्या है सर, तो -6 हो जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ है 2 और -9, तो 2 और -9 कितना होगा, तो 2 में से अगर 9 घटाएंगे तो सर आएगा -7। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखिए यहाँ पे 12, तो 12 -15, तो 12 में से जब से 15 घटेगा तो आएगा -3। यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा 0 सर, -1 और यहाँ जैसे घटाएंगे ये, तो ये भी क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा -7। लेमडा माइनस कितना करना होगा, तो सर देखिए यहाँ पर 3 है, तो सर हो जाएगा लेमडा, यहाँ थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँ इसको, तो ये हो जाएगा लेमडा -9। क्लियर है, यहाँ क्या हो जाएगा, तो म्यू -15। क्लियर है, आगे क्या करना होगा सर, तो सर इसको 1 बनाइए सर, पहले इसको क्या करिए सर 1 बनाइए। 1 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं आप, तो 1 बनाने के लिए आप क्या करिए सर, तो कुछ ना करिए, R2 को आप चेंज कर दीजिए -1/7 R2, तो करिए। जैसे करेंगे तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो क्या बनेगी, 1 2 3, यहाँ हो जाएगा 5। क्लियर है, यहाँ जैसे करेंगे तो 0, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ भी हो जाएगा 1, ये हो जाएगा सर कितना 3/7। यहाँ देखिए तो ये होगा 0, यहाँ -7, यहाँ यहाँ हो जाएगा लेमडा -9, तो ये हो जाएगा लेमडा माइनस। क्लियर है, यहाँ हमारा म्यू -15 तो क्लियर है। अब करना क्या है सर, कुछ नहीं सर, आप जो है इसको क्या करिए, इसको जो है 0 बनाइए 1 के नीचे। 1 के नीचे क्या करना है सर, 0। 1 के नीचे 0 बनाने के लिए सर कुछ ना करिए, आप जो है R3 को जो है चेंज कर दीजिए R3 +7 से। सही बात कर रहा हूँ, तो करिए। जैसे करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा ये 2, ये हो जाएगा 3,
यहाँ से हो जाएगा सर 5। क्लियर है। यहाँ जो होगा हो जाएगा सर 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा सर 3/7, ये हो जाएगा सर 3/7। यहाँ जब करेंगे तो 0, -7 + 7 सर 0 हो जाएगा। यहाँ सर λ-9 है और +7 करेंगे तो λ-9 और +7 जो होगा वो कितना हो जाएगा, λ-2 हो जाएगा सर। यहाँ 7 को मल्टीप्लाई करेंगे सर तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, और जैसे कैंसिल होगा तो यहाँ पर आपको μ-15 में 3 जोड़ना है तो हो जाएगा μ-। क्लियर है। ये हमारा एक पूरी पूरी मैट्रिक्स बन के आई और ये एकलन फॉर्म में रिड्यूस हो चुकी है। क्लियर है। एकलन फॉर्म में रिड्यूस हो चुकी है। अब नेक्स्ट पेज पे हम इस पहले मैट्रिक्स को लिख लें। तो अब हमारी जो मैट्रिक्स एगमेंटेड मैट्रिक्स बनी, मतलब ए स्टार बना है पूरा, तो क्या बना है, तो सर देखिए क्या बना है। देखा जाए तो बना है 1 2 3, तो यहाँ बना है सर 1, फिर बना है 2, यहाँ बना है 3, और ऐसे है। और क्या है सर 5 5 3/7 μ-12, यहाँ है सर λ-2, और यहाँ पर हम लोग जीरो बना चुके हैं, यहाँ भी जीरो बना चुके हैं, यहाँ भी जीरो बना चुके हैं। यहाँ सर 1 होगा, और क्या होगा सर, यहाँ हमारा 1। क्लियर है। ये हमारी पूरी पूरी प्रैक्टिस जो है। ठीक। अब हमको डिस्कस करना है सबसे पहले, फर्स्ट फर्स्ट हमको डिस्कस करना है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। अब देखिए इनकंसिस्टेंट का केस क्या होता है। इनकंसिस्टेंट का केस होता है सर कि रैंक ऑफ ए जो होना चाहिए वो बराबर नहीं होना चाहिए रैंक ऑफ ए स्टार का। बोलिए भाई, बात सही कि नहीं। अगर सिस्टम का सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट है तो ये बात रैंक ऑफ ए जो होना चाहिए वो रैंक ऑफ ए स्टार के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए रैंक ऑफ ए, अगर लेमडा ये है, लेमडा हमारा क्या है, तो अगर इफ लेमडा इज नॉट इक्वल टू 2, अगर लेमडा जो है 2 के बराबर ना हो तो आप देखिए पूरा जीरो होगा। एंड एंड जैसे अब देखिए लेमडा जो है अगर 2 के बराबर नहीं है, थोड़ा ध्यान से समझ, तो रैंक ऑफ ए क्या होगा। अगर लेमडा इज नॉट इक्वल टू 2, मैं एक एक पॉइंट पर लिख दूँ जिससे आपको समझ, अगर लेमडा इज नॉट इक्वल टू 2 तो रैंक ऑफ ए जो होगा मेरे बच्चे वो क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए जो होगा तो कितना हो जाएगा, तो सर के रैंक ऑफ हो जाएगा। और बात को समझना है इसलिए। अब देखो रैंक ऑफ ए की हो गई, ये मैं छोटी छोटी बातें बताऊँ जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर। अब आप रैंक लेमडा जब 2 के बराबर नहीं हुआ तो यानी यहाँ ये जीरो तो नहीं होगा, और जैसे ये जीरो नहीं होगा तो रैंक ऑफ ए तो 3 हुआ। लेकिन म्यू की कुछ भी वैल्यू लें, अगर म्यू बराबर मैं 12 भी रख देता, ठीक है, तब भी जो है ये जो है पूरी एगमेंटेड मैट्रिक्स होती, और यहाँ पे कुछ हमारा नॉन जीरो एलिमेंट बचता, तो रैंक ऑफ ए स्टार भी जो होता वो 3, रैंक ऑफ ए स्टार भी क्या हो जाता, 3 हो जाता। तो क्या हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करता, नहीं करता। तो हमको करना क्या होगा, पहले हम अपने ए को निगलेक्ट करें। तो ए को निगलेक्ट करने के लिए आप सर लेमडा बराबर 2 रख दीजिए। क्या करिए, लेमडा बराबर 2। जैसे लेमडा बराबर 2 रखेंगे तो सर रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। एंड और म्यू इज नॉट इक्वल टू 12 कर दीजिए। क्यों, क्योंकि म्यू अगर 12 के बराबर हो गया तो ये 0 हो जाएगा, तब तो रैंक ऑफ ए स्टार भी 2 हो जाएगा, तो कोई फायदा है नहीं। अब मैंने क्या करा, एंड म्यू इज इक्वल टू म्यू इज नॉट इक्वल टू 12। अगर म्यू 12 के बराबर नहीं है तो देखिए यहाँ तो 0 बन गया, लेकिन यहाँ पे यहाँ आपने 0 बनाया। और क्लियर कर दूँ इसको बता के, आपने यहाँ पे क्या किया, 0 बना लिया। क्लियर है। और यहाँ पे 0 नहीं बना, यहाँ 0 नहीं है। तो जब यहाँ 0 नहीं है तो ये पूरे मैट्रिक्स की रैंक जो होगी वो 3 हो गई, और रैंक ऑफ ए क्या हो गया सर, यहाँ पे 2 हो गया। तो रैंक ऑफ ए स्टार जो हो गया यानी कि एगमेंटेड मैट्रिक्स की हो गई वो हो गई 3। क्लियर है। तो क्या निकल के आया कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए स्टार। बात समझ में आई नहीं है। दूसरे पॉइंट को देखो। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि यूनिक सोल्यूशन। क्या कह रहा है सर, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन देखिए, यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या करिए कि लेमडा इज नॉट इक्वल टू 2, एंड जब लेमडा इज नॉट इक्वल टू 2 होगा तो एक पॉइंट को लिखते जाए तो इससे आपको दिक्कत ना। अगर लेमडा इज नॉट इक्वल टू होगा देन
रैंक ऑफ ए क्या होगा? तो सर रैंक ऑफ ए जो होगा वो कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा। क्लियर है? एंड हम म्यू की कुछ भी वैल्यू ले लें, एंड एनी वैल्यू ऑफ एनी वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू के कुछ भी वैल्यू के लिए रैंक ऑफ ए स्टार जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? अब वो भी सर हो जाएगा कितना? तो सर वो भी हो जाएगा। क्लियर है? और जैसे ये बात लिखी गई तो क्या हुआ? तो कहेंगे सर कि रैंक ऑफ ए जो हो गया, रैंक रैंक ऑफ ए जो हो गया वो बराबर हो गया किसके? रैंक ऑफ ए स्टार के। और ये बराबर हो गया किसके? एन के। मतलब एन का मतलब नंबर ऑफ अननोन के, मतलब 3। क्योंकि नंबर ऑफ अननोन जो है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ कितना है सर? नंबर ऑफ जो है हमारा 3। और जैसे ये होता है, यही तो कंडीशन होती है यूनिक की, यही तो हमने कंडीशन लिखा है यूनिक, तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे? यूनिक सोल्यूशन। तीसरा पॉइंट हमारा है इनफाइनाइट सोल्यूशन का। इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन का, इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होगा? जब रैंक ए और बी दोनों बराबर हो लेकिन अननोन से कम हो। तो भाई अननोन से कम करने के लिए आप क्या कर दीजिए? लेफ्टा बराबर 2 ले लीजिए, एंड म्यू बराबर भी, एंड म्यू इज इक्वल टू 12 ले लीजिए। जैसे लेंगे तो रैंक ऑफ ए हो जाएगा 2, होगा कि नहीं होगा सर? तो कहेंगे सर हो जाएगा। और रैंक ऑफ ए स्टार भी कितना हो जाएगा सर? तो रैंक ऑफ ए स्टार भी हो जाएगा सर। तो क्लियर है? और दोनों बराबर हो गए, क्या हो गए कि रैंक, इसको मैं लिख दूँ तो क्या होगा सर? तो हो गया सर रैंक ए इज इक्वल टू रैंक ए स्टार इज इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3। लेस देन 3 का मतलब कि अननोन से क्या है? छोटा। और जैसे अननोन से छोटा होगा तो सर जो होगा ये राइट सेक्शन हो जाएगा। तो हमने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी थी। सबसे पहले मैंने क्या लिखा सर? आपने ए लिख लिया, फिर बी लिखा और एक्स से लिख लिया। नंबर ऑफ अननोन पता लगाया सर, कितना था? 3 था। एगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई सर, इसको एक्लन फॉर्म में रिड्यूस किया, एक्लन फॉर्म रिड्यूस करके ये आया, इसको हमने यहाँ लिख दिया। ये पूरा पूरा हमने, सॉरी, एक्लन फॉर्म रिड्यूस करके ये आया और इसको हमने नीचे यहाँ पर ये लिख दिया। जैसे लिखा तो ये हमारे पास बचा। अब 3 कंडीशन हमको दिए हुए थे, ये तो जो लास्ट के 2 कंडीशन है वो कंसिस्टेंट के हैं। कंसिस्टेंट में भी 2 कंडीशन होती है। यहाँ देखिए ध्यान से, तो हमने क्या किया? रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए स्टार होता तो इनकंसिस्टेंट होता है। इसको करने के लिए हमने लेमडा बराबर 2 ले लिया। लेमडा जैसे 2 लेंगे तो रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। और म्यू इज नॉट इक्वल टू 12, मतलब म्यू को 12 के बराबर नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर म्यू को 12 के बराबर ले लेंगे आप तो ये भी 0 हो जाएगा, जो कि ये कंडीशन बन जाएगी। क्लियर है? मतलब 2 रैंक, दो रैंक दोनों का आ जाएगी। तो मैंने म्यू इज नॉट इक्वल टू 12 लिया तो रैंक ऑफ स्टार कितना आ गया सर? 3 आ गया। और जैसे 3 आया तो रैंक ए इज नॉट इक्वल टू रैंक स्टार, तो पहली कंडीशन क्या हो गई? सेटिस्फाई। इसी तरह यूनिक सोल्यूशन दिखाया सर, लेमडा बराबर मैंने क्या लिया सर? तो कहेंगे सर आप 2 ले लिया। जैसे 2 लिया तो इसकी रैंक जो होगी, लेमडा इज नॉट इक्वल टू लिया तो इसकी रैंक 3 हो जाएगी सर। क्लियर है? और म्यू की कोई भी वैल्यू लें तो क्या होगा? रैंक ऑफ ए स्टार 3 हो जाएगा, क्योंकि ए स्टार जो है वो पूरा पूरा मैट्रिक्स होता है। इसलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ नॉन जीरो बचेगा। ये जीरो भले हो गया लेकिन नॉन जीरो यहाँ बचेगा, तो नॉन जीरो रो जो कितने हो जाएंगे? 3। क्लियर है? और तीसरी कंडीशन जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी होगी, जिसमें हमने लेमडा बराबर 2 और बराबर किया, तो वो बराबर दिखाया लेकिन उनसे कम दिखा दिया, तो राइट सेक्शन होगा। आशा करते हैं आज का पूरी क्लास जो है अच्छे से समझ में आएगी। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे उम्मीद यही रहेगी कि आप इस क्लास को तभी पढ़ रहे होंगे जब आपने इसके पहले की क्लास को पढ़ा होगा, जिससे आप और कांसेप्ट क्लियर होंगे। और हम लोग लगातार लगे हुए हैं आपको पूरी की पूरी सिलेबस प्रोवाइड कराने में। हमारी डेली क्लास जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो रही है। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने सहपाठियों के साथ इसको शेयर करिए, थोड़ा सा हमारा ग्रो कराइए, जिससे हम लोग और तन मन धन से आपकी इस सेवा में लगे रहें। आज के लिए बस इतना ही। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।